बोलिए जय माता दी। ठीक है आप लोग। तो नरेशन की 2 क्लास हो चुकी है ना। आज एक जो उसमें बेसिक रूल में एक चीज बची थी, एक रूल बचा था, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम आप आज असर्टिव सेंटेंस को डील करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है ध्यान से सुनना। मतलब आप बताओ ना, जो पार्ट इनवर्टेड कॉमास के अंदर होता है, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या बेटा, ट्रू, इसको आप कहावतें कहते हैं ना, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अ ड्रॉप इन द ओशन, ठीक है ना, एटसेट्रा। अगर स्पीच में हैबिचुअल और ठीक है, यू हैबिचुअल एक्शन, जैसे किसी का भी हैबिचुअल एक्शन आ जाए ना, जैसे कुत्तों के देखिए अक्सर क्या करते हैं, वो अजनबियों पे भौंकते हैं ना, तो सेंटेंस आता है कि डॉग्स बॉक एट दी स्ट्रेंजर्स। तो ये डॉग का क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो अपरिवर्तनीय है, मतलब कभी नहीं बदलती, ना पहले बदली थी, ना आज बदली है, ना आगे कभी बदलेगी, है ना। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। समझ में आई बात ना, मतलब सूर्य भगवान पूरब में उगते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। ये सब किस में आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। मन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है ना, मतलब जो जो पैदा हुआ है उसका विनाश भी होगा, ठीक है। तो मैन इज मॉर्टल। हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो वो भी चेंज नहीं होगा। प्रूवर्ब्स, कोई कहावतें हैं, लोकोक्तियां, जिसको आप मुहावरा टाइप का कुछ कहते हैं ना, प्रूवर्ब्स, ये कभी बदलती नहीं है, चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज रखी जाएंगी, इनडायरेक्ट में भी, ठीक है ना। फिर मैटर ये नहीं करता कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जो होगी, चाहे प्रेजेंट होगी, चाहे पास्ट होगी, चाहे फ्यूचर होगी, रिपोर्टिंग वर्ब का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आपको मिल रही है ये चारों चीजें, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम आप एज इट इज लिखते हैं, आफ्टर कंजंक्शन। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज लिख दिए जाते हैं, जैसे हैं वैसे ही इनडायरेक्ट में लिख दिए जाएंगे। क्लियर है, ठीक ना। जैसे एक देख लो एग्जांपल, ही सेड, ही सेड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है ना। अब देखिए रिपोर्टिंग और पास्ट में हमारी ना उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्या हो गया, ही सेड। कंजंक्शन क्या आ जाएगा, दैट। क्यों आ जाएगा उस पर दिमाग मत लगाइए, अभी बताएंगे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या होगा, एज इट इज उतार लिया जाएगा। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ हाँ, वो आवाज आ रही होगी बेटा। क्लियर है ना। अब हम आज डिस्कस करेंगे किसको, असर्टिव सेंटेंस को, ठीक है। अभी तक जितने रूल्स हमने आपने पढ़े वो हर जगह लागू होंगे, सब में, चाहे असर्टिव होगा सेंटेंस आपका,
इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, हर जगह वो लगेंगे। आई बात समझ में? अब हम पर्टिकुलर सेंटेंस वाइज देखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी से टू है, क्या है, से टू है, ठीक ना। तो से टू को क्या कर देंगे, टेल कर देंगे। क्या कर देंगे, टेल कर देंगे। सेज टू आई तो टेल्स कर देंगे। क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे। और सेड टू है तो क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। यहां तक कोई समस्या, ठीक है। इधर चेक कर लेना, ये V1 में था तो ये भी V1 में गया, ये V5 में था तो ये भी V5 में गया, ये V2 है तो ये भी V2 है। आई बात समझ में? अब ये 2 क्यों लगा है आप अच्छे से जानते हो। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, जब इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तभी 2 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो तभी आप चेंज भी करिएगा, नहीं तो चेंज मत करिएगा, वो नहीं चेंज होगा। सेज का सेज ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा, से का से ही रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो। क्लियर है? अब इन्वर्टेड कॉमास को हम आप जब हटाएंगे तो हमें एक कंजंक्शन की जरूरत होगी, और असर्टिव सेंटेंस में वो कंजंक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। आई बात समझ में? ये में से याद रखना, असर्टिव सेंटेंस का जो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने लगेंगे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे। तो जब हम आप इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो कंजंक्शन हमारा क्या होगा, दैट होगा, ठीक है ना। अब ये कंजंक्शन है, अब आप अच्छे से जानते हैं कि इसके बाद हमको कोई सब्जेक्ट चाहिए होगा। तो आपसे इसके पहले ही बताया गया था कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस चाहे जो हमारा, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, चाहे जो हो, इनडायरेक्ट हमेशा किसमें बनेगा, असर्टिव में बनेगा। यानी कि कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। ये हमेशा याद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरोगेटिव कर रहे हैं और दिमाग में आपकी चले थी यार इसको हमको इंटरोगेटिव बनाना है, पैसिव की तरह। आई बात समझ में? ऐसा कुछ नहीं होता है नरेशन में। नरेशन का जो इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, असर्टिव। समझ में आई बात? यानी कि सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। तो इस कंजंक्शन के बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए होगा और उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं और दैट कंजंक्शन लगा देते हैं। इतना क्लियर है? जैसे बोलिए, कोई सेंटेंस बोलिए। सरला सेड टू सरिता आई एम वेल। अच्छा, देखिए ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे वो भी समझ लेना खूब अच्छे से। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ना, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट लिख लिया जाएगा, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। क्यों आएगा चेक करो, ये सेंटेंस हमको चेक करना है। फुल स्टॉप लगा है, सब्जेक्ट से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है और वर्ब सेकंड पोजीशन पे है ना। तो ये सब किसमें होता है, असर्टिव सेंटेंस में। तो कंजंक्शन क्या लगा दिया हमने, दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेक करो, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आप अच्छा ध्यान देना, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है हमारा ये भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट। लेकिन ये नाउन है और आप रिमूव क्या कर रहे हो, प्रोनाउन। किसका प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात ना। सब्जेक्ट रिमूव कर रहे हो तो सब्जेक्टिव केस में ही लाना पड़ेगा प्रोनाउन हमको। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब ये ध्यान देना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फेमिनिन जेंडर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन क्या बनेगा, सी बनेगा। आई बात समझ में? तो हमने लिख दिया, क्लियर।
अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो आपने क्या पढ़ा था, यहां पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में है, पास्ट में है, और ये वाला पोर्शन यानी कि रिपोर्टेड किस में है, प्रेजेंट में है ना। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी और रिपोर्टेड किस में होगी, प्रेजेंट में, तो रूल क्या लगना था, 1 2 3 4 अपान 1 2 3 4 ना, यानी कि ये प्रेजेंट हो गया और ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। समझ में आई बात ना। तो जिस प्रेजेंट में रहेगा उसी के हम पास्ट में उसको चेंज करते हैं। तो आई एम वेल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये एम क्या है, मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, मेन वर्ब है। जितने भी ऑक्सिलरीज है जैसे बी फॉर्म वाली, जब वो अकेले आएंगी विदाउट मेन वर्ब तो वही मेन वर्ब होती हैं। आई बात समझ में। जब उनके साथ कोई मेन वर्ब आ जाएगी, मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्ब आई जो एक्शन शो कर रही है, कुछ और कर रही है, तो उनकी, जिसको हम आप क्रिया बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं ना, अगर उनके साथ कोई और वर्ब आई, समझना मेरी बात को, तब ये ऑक्सिलरी हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, राइट। अदरवाइज ये क्या है, मेन वर्ब है, स्टेट शो कर रही है। क्लियर। तो ध्यान देना इसका पास्ट क्या होगा। अब पास्ट में जाओगे तो वहां पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना। पास्ट इंडेफिनिट जब आप जाओगे तो V2 लगता है, क्या लगता है, V2 लगता है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, एक वाज और दूसरा वर, ठीक है ना। लेकिन वर नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर में है। तो वर्ब क्या आ गई, वाज। क्लियर, सेशन आपका इनडायरेक्ट बन गया। क्लियर है ना, ये समझ में आया, ये रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं। अब इसी पे हम आप असर्टिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जितने जो बैठे हैं सबको एक एक सेंटेंस बोलिएगा। ठीक है ना। चलिए प्रज्ञा क्या हो गया, चलिए आयुष जी बोलिए। सेंटेंस बोलना है, नहीं दीजिए भी, खेलने चला जाएगा ठीक बेटा, हाँ, नाचने कूदने चले जाइएगा। आप बोलिए। विराट। आयुष ज्यादा पढ़ना मत बेटा, दिमाग खराब हो जाता ज्यादा पढ़ने से, पता ही नहीं, ज्यादा पढ़ लोगे समस्या आ जाएगी, कहीं क्लॉटिंग वॉटिंग होगी तो दिमाग ज्यादा तेज चलेगा ना, फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है बेटा पढ़ने से। ठीक है ना, खेलो कूदो नाचो कूदो, थोड़ा पढ़ो, नहीं गिरा के मारेंगे ही किसी दिन। विराट सेड टू मी आई एम प्लेइंग, ठीक। और प्रयास ये करना जितने रूल्स बताए गए सब बोल देने का, ठीक है, अपना अपना चूज कर लो क्या बोलोगे। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, सब स्पीच किससे स्टार्ट होगी, सब्जेक्ट से, उसके बाद वर्ब लिखेगी, सेंटेंस हमारा असर्टिव है। अब देखिए विराट सेड टू का क्या करेंगे बेटा, टोल्ड में हमने कर दिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, इनोटेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, विराट नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रूल वही लगेगा 1 2 3 4 अपन 1 2 3 4, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है ना, किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वर्ब क्या आएगी, वॉज, मेन और की एनजी फॉर्म ही लगेगी, बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ही सेड, जी कुछ और बोलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया।
अंशिका जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है, हमको दूसरा टेंस का सेंटेंस चाहिए। क्लास 10th में है आप, बोलिए। कल भी 41 में कितने नंबर थे आपके? 5 नंबर। थोड़ा कम पढ़ो बेटा। कोई और टेंस सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे आप? कोई बात नहीं, आप बोलिए। He said you are doing this work. You were doing the work, right? पढ़ रहे हैं सब। देखिए, he said, अब रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सेड का सेड ही रहेगा भैया, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस है ना, तो इनवर्टेड कॉमास हटाएंगे, कंजन क्या आ जाएगा हमारा? दैट। अब देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है हमारा कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट? तो इसकी कंडीशन बताई गई थी ना, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आएगा और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप फ्री होते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। मतलब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर हम हिम सपोज कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा? ही। देम होगा तो दे, मी करेंगे तो आई। समझ में आ रही बात ना? तो इसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हिम मान लिया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया? ही हो गया। कंफर्म? अब देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, और यू वर डूइंग द वर्क ये भी पास्ट में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है। तो रूल क्या था बेटा? जब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें होगी? पास्ट में। तो रूल क्या लगा था हमारा? 1/2/3/4, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो लगा दो ही हैड बीन, बिफोर ही लगेगी ना, डूइंग द वर्क। हो गया, क्लियर है? अभी कल भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। आज ये तो असर्टिव का रूल हुआ, तो उसे संबंधित 2-4-10 सेंटेंस हम आप देख रहे हैं। कंफर्म है ना? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। अच्छा एक मिनट। सुंदरम said to अंकित जी, द अर्थ इज राउंड, ठीक है। सुंदरम सेड टू अंकित, सुंदरम ने अंकित से कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है? सॉरी, गोल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा? सुंदरम सेटू का टोल्ड अनिकेत, ठीक है ना। सुंदरम टोल्ड अनिकेत, कंजंक्शन क्या लगेगा बेटा? दैट लगेगा। लग गया, ठीक है। द अर्थ इज राउंड, एज इट इज लिख देंगे हम, द अर्थ इज राउंड, बन गया। कोई दिक्कत? यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये सब चेंज नहीं होंगे। चलिए आज 3 सेंटेंस और करते हैं, कोई भी बोल दीजिए, बोलिए जी। ओके, रेखा said to me Sarla has done the work, ठीक है। नेक्स्ट, he said to me he went to मार्केट, ठीक है।
सीता सेज, ओके, सेज मीरा इज इल, ठीक। अब देखिएगा आप लोग, रेखा से टू का क्या कर देंगे बेटा, टोल्ड, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगा दिया हमने। अब सरला देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट हमारा बेटा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नाउन है। थर्ड पर्सन होता है तो चेंज नहीं होता, आप जानते हो, लिख लेंगे। रिपोर्टिंग और पास्ट में है ना, और रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हैड मेन होगी थर्ड फॉर्म, हैड डन द वर्क, क्लियर है, ओके। ही से टू का क्या कर दिया हमने, टोल्ड, ऑब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस था, कंजंक्शन क्या लगा दिया हमने, दैट। थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, लिख लिया हमने। रिपोर्टिंग और पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में किसमें है, पास्ट में, V2, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, राइट। 1 2 1 3 4, पास्ट एंड डेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, पास्ट परफेक्ट की ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो वेंट गॉन, कहां, टू मार्केट, क्लियर, ओके। सीता सेज, तो सीता, अब देखो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, सेज का क्या हो जाएगा, सेज ही हो जाएगा। आई बात समझ में। कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। मीरा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर में, चेंज नहीं हुआ, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, लिख लीजिए, ठीक है ना, मीरा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है बेटा, प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि इज है, प्रेजेंट में है ना, तो इनडायरेक्ट भी किसमें बनेगा, प्रेजेंट में ही बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट है तो किसमें रहेगा, उसी में रहेगा। मीरा इज इल, बन गया नरेशन आपका। यहां तक कोई समस्या, क्लियर है ना, ठीक। हाँ बोलिए। आप एक चीज मुझे बता दीजिए, ये टू मार्केट है ना, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दीजिए, ये इसका फंक्शन बता दीजिए। सारे सेंटेंसेस में रिव्यूज कर दे रहा हूं। टू मार्केट का फंक्शन बता दीजिए, मतलब वो किस रूप में आया है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी बात वही होगी, क्योंकि हर शब्द अपने फंक्शन के आधार पर ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं ना। तो फंक्शन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, फंक्शन जब आप चेक करेंगे वर्ड्स का तो उसकी क्या पता चल जाएगी आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज एज पर देयर फंक्शन, राइट। बताइए, अनन्या, टू मार्केट की पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंडरलाइन सिर्फ मार्केट नहीं है, टू मार्केट को अंडरलाइन किया गया है, बताइए, बताया गया है, ओके। अभी देखना जब बताया जाएगा कि बताया गया कि नहीं, ठीक है ना। अभी देख लेना बेटा जब बताएंगे, क्यों परेशान हो। निधि बताइए, नाउन, ठीक है। प्रियंका, कैसे, हाँ समझ में आया निधि जी। आप 10th में, तुम किस में हो, 9th में हो, ठीक है, बैठो बेटा, सही है। देखिए टू मार्केट का जरा चेक करिए तो, टू क्या है आपका, टू मार्केट ये हमने लिख दिया, ठीक है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और मार्केट क्या है, नाउन। फंक्शन किसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, मिल गया ना हमको, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ये तो प्रीपोजिशन का हो गया, तो वर्ब का होगा,
तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या बन गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है उस सेंटेंस में फंक्शन किसका करेगी? एडजेक्टिव या एडवर्ब का, जिसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। ठीक है, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारी सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती है, तो अगर एडजेक्टिव का काम करती है, जाहिर सी बात है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, राइट ना। और अगर वो एडवर्ब होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज वहां पर, तो वर्ब एडवर्ब या फिर किसी अदर अनदर एडवर्ब को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा ना। और मैक्सिमम चांसेस है वो वेयर, व्हेन, हाउ, इन सब का आंसर होगा। ठीक है, तो हेड गॉन क्या हो गई? हेड हमारी ऑक्सिलरी हो गई, गॉन हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। ही हैड गॉन, वो गए थे ना, कहाँ गए थे? मार्केट। किसका आंसर है? वेयर का है। तो वेयर का आंसर क्या होता है? एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ओके, ये समझ में आया? ठीक है, तो आज हमने असर्टिव को उसके रूल्स देखे कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेज टू को टेल्स में करेंगे, से टू को टेल में करेंगे, और से टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम डाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनडाइट बनाते समय। फिर एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि डाइट का सेंटेंस चाहे जो होगा, इनडाइट हमेशा किसमें बनेगा? असर्टिव में ही बनेगा। कंफर्म है? ठीक है, कल हम आप असर्टिव की प्योर प्रैक्टिस करेंगे। आई बात समझ में? तो कल प्रैक्टिस बेस्ड हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आप इंटरोगेटिव को डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। जय माता दी।